तो आज हम डिस्कस करेंगे ओम फ्लो। ओम फ्लो क्या होता है और ओम फ्लो का वेरिफिकेशन करेंगे। जैसे आप 10th क्लास में करते आए हैं, ओम फ्लो क्या कहता है? सिंपली आपने पढ़ा कि V प्रोपोर्शनल टू I, यानी पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। आपके पास कोई कंडक्टर है, कंडक्टर के अक्रॉस आपने कुछ पोटेंशियल सेटअप किया, तो वो पोटेंशियल हमेशा उसके अंदर जितना करंट फ्लो हो रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन ये पॉसिबल कब है? जब उस कंडक्टर के लिए की फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट रहे या अनचेंज रहे। जैसे उस कंडक्टर के लिए टेम्परेचर कांस्टेंट रहे और उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ अनचेंज रहे। मैकेनिकल स्ट्रेंथ से मतलब है कंडक्टर की लेंथ ना चेंज हो रही हो, कंडक्टर का क्रॉस एरिया क्रॉस सेक्शन ना चेंज हो रहा हो। तो अगर ये सब चीजें अनचेंज रहे तो उस केस में V प्रोपोर्शनल टू I। अब इस साइन को हटाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट से। यहाँ पर कांस्टेंट क्या है? वो R। फिर R इज कॉल्ड ओम में मेजर करते हैं इसको, तो R इज इक्वल टू V अपॉन में I। तो किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है दैट ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। तो कहने का मतलब यह है कि अगर हम किसी भी कंडक्टर के लिए पोटेंशियल और करंट के रेशियो को कांस्टेंट प्रूव कर दें तो ओम्स लॉ ऑटोमेटिकली प्रूव। क्योंकि ओम्स में बेसिकली यही कहता है कि पोटेंशियल और करंट का जो रेशियो है दैट रिमेन कांस्टेंट, और उस कांस्टेंट को क्या कह दिया हमने? रेजिस्टेंस। इसको मेजर किसमें करते हैं? ओम। और रेजिस्टेंस बेसिकली क्या है? किसी भी कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो करंट को रेजिस्ट करता है, अपने अंदर से करंट को फ्लो होने से रेजिस्ट करता है। क्लियर है? तो हम यही प्रूव करेंगे किसी भी कंडक्टर के लिए कि पोटेंशियल और करंट का रेशियो क्या है? कांस्टेंट है। अब अगर सिंपली मैं ग्राफ प्लॉट करता हूं V और I के बीच में, तो ग्राफ की शेप कैसी आएगी? स्ट्रेट। बट अगर यही ग्राफ में प्लॉट करता हूं I और R के बीच में, तो ग्राफ कैसा आएगा? कर्व। बिकॉज I R के क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। फाइन। तो सपोज ये मेरे पास कोई कंडक्टर है, इसको मैंने एक बैटरी या सेल से कनेक्ट कर दिया है। ये मैंने करंट तो फ्लो दिखाया, ये बैटरी का इमेज है। करंट के अंदर क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन। राइट। तो जब आप बैटरी को ऑन करते हो तो इस कंडक्टर के दोनों एंड पर एक पोटेंशियल डेवलप हो जाता है दैट इज इक्वल टू V। और इस बैटरी के थ्रू इस कंडक्टर के अराउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेट होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपका पोटेंशियल से रिलेटेड है बाय द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट। यहाँ पर L क्या है? इस कंडक्टर की लेंथ है, और इसका कैपिटल ए क्या? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो हमारा रिलेशन आता है इक्वल टू V अपॉन में L। क्लियर? नाउ हमने रिलेशन क्या था करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में? क्या रिलेशन था? I इक्वल टू एन ए ई इंटू वी डी। राइट। यहां से वी डी की वैल्यू निकालो, I अपॉन में एन ई ए। ऑल्सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल टू ई कैपिटल ई बाय एम इंटू टाउ। जैसे रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन टाइम, ये भी ड्राइव कर चुके हैं। तो दोनों ही आपके ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यूज है, दोनों कंपेयर करते हैं। तो ई कैपिटल ई टाउ बाय एम इक्वल टू आई अपॉन में एन ई ए। अब यहां पर आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे ई की। ये हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या वैल्यू है? V अपॉन में L। तो ये वैल्यू यहां पर पुट करते हो V अपॉन में, यहां से आप V और I का रेशियो निकालो। दैट इज M into L divided by M T square A tau, the ratio of V and I।
अब ये जितने भी क्वांटिटीज हैं राइट हैंड साइड पे, ये सारे कांस्टेंट है कंडक्टर के लिए। एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, एल लेंथ ऑफ कंडक्टर कांस्टेंट, एन कांस्टेंट, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन चार्ज कांस्टेंट, एरिया कांस्टेंट एंड टाउ कांस्टेंट। These quantities are constant. So we have proved the ratio of potential current remain constant. ये हमारा क्या कहता है, हमको कहते हैं। इसका ये हो गया कि हमारे पास R की वैल्यू क्या हो गई, R इक्वल टू एम एल एंड ई स्क्वायर ए इंटू टॉ। तो इस डेरिवेशन के थ्रू हमने ये प्रूव कर दिया कि पोटेंशियल करंट का रेशियो क्या है, कांस्टेंट है, विच प्रूव द ओम्स लॉ। और हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू भी आ गई। अभी तक हम जो करते आए थे, हमें पता था R इक्वल टू V अपॉन I, बट डोंट हैव एनी फार्मूला इससे हम रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकें। अब हमारे पास रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने का एक फार्मूला है। क्लियर है, नोट डाउन।